हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस क्रिप्टो अपडेट। तो आज की वीडियो में हम बिटकॉइन और इथीरियम के चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही में जो मर्ज आ रहा है इथीरियम का उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट की क्या कंडीशन है। तो मार्केट इज अप बाय 2.17% इन द लास्ट 24 आवर्स और बिटकॉइन की प्राइस अभी है $19,892 और इथीरियम की प्राइस है $1,657 और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इथीरियम की प्राइस इंक्रीज हो चुकी है बाय 5.92%। इथीरियम का मार्केट कैप भी है $202 बिलियन और बाकी के कॉइन्स की अगर हम बात करें तो ऑल्ट कॉइन्स आपको यहाँ पर ग्रीन में दिखाई देंगे। इथीरियम क्लासिक की प्राइस जो है 26.39% से बढ़ गई है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि ऑल्ट कॉइन के प्राइजेस यहाँ पर बढ़े हुए हैं, लेकिन बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो ज्यादा चेंज यहाँ पर नहीं है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर देख लेते थोड़ा 24 आवर्स। इन द लास्ट 24 आवर्स आप देख सकते हो इथीरियम 6.13% से अप है और इन द लास्ट 7 डेज 3.98% से अप है। और अगर हम बाकी के कॉइन्स भी देखेंगे तो अभी ये सारे चेंजेस इन द लास्ट 24 आवर्स के ही है, तो यही गेन्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, इसकी वैल्यू है आज 22, कल यही वैल्यू 23 पर थी और ये एक्सट्रीम फियर अभी इंडिकेट कर रहा है मार्केट में, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिटकॉइन अभी भी 20K के नीचे हमें दिखाई दे रहा है और साथ ही में इथीरियम से रिलेटेड मर्ज से रिलेटेड भी अपडेट्स आ रहे हैं, इसलिए मार्केट जो है हमें पैनिक में और थोड़ा फियर में यहाँ पर दिखाई देगा। ये है बिटकॉइन का 4 आवर्स का चार्ट और यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेंज हमने ड्रॉ की थी विच इज बिटवीन 19,500 टू 20,500, बिटकॉइन एग्जैक्टली इसी चैनल में मूव कर रहा है और अभी ये येलो लाइन जो है 10 डेज का एमए इसने कैचअप कर लिया है विद द प्राइस ऑफ बिटकॉइन और 20 डेज का एमए हमें ऊपर दिखाई दे रहा है और ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हमें कुछ दिनों से अभी दिखाई दे रही है। 27 अगस्त से हमें ये दिखाई दे रही है। सो अभी देखते हैं बिटकॉइन का चार्ट इन डेली का टाइम फ्रेम। तो इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हो कैसे इस चैनल को मेंटेन किया गया है। तो एग्जैक्टली हाउ द 10 डेज का एमए हैज कॉट अप विद द बिटकॉइन की प्राइस और यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि एक ऑल्टरनेटिंग कैंडल्स का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। रेड के बाद ग्रीन आता है और उसके बाद फिर से रेड आता है। और अब देखते हैं बिटकॉइन का वीकली का चार्ट। जो ये ग्रीन कैंडल है लास्ट वीक की कैंडल और यहाँ पर जो पिंक लाइन है ये 200 वीकली मूविंग एवरेज और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट ये कैंडल अभी ग्रीन तो है, पिछले 2 कैंडल्स जो है वो रेड में क्लोज हुए थे, अभी की कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई है, सो दैट इज अ गुड साइन। अब देखते हैं इथीरियम। तो यह है इथीरियम का 4 आवर्स का चार्ट और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कल जो प्राइस इंक्रीज हमने देखा विच इज बाय अराउंड 6 to 6.5% वो यहाँ पर होते हुए हमें दिखाई दे रहा है और 10 डेज का एमए एक्चुअली एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था, लेकिन अभी 20 डेज के एमए को भी ब्रेक कर दिया है और ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड ही था कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें इथीरियम में दिखाई देंगे ड्यू टू द अपकमिंग मर्ज। तो वो क्या है एग्जैक्टली वो हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये काउंटडाउन टाइमर आपको दिखाई देगा 8 डेज 15 आवर्स एंड 32 मिनट्स टू द मर्ज और इसके बाद जो है जो कि है 15 सितंबर को इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक में मूव होने वाला है। तो एग्जैक्टली क्या है ये हम देखते हैं। तो आपको क्या क्या करना है एज अ इथीरियम होल्डर इसकी भी हम बात करेंगे। तो इथीरियम जो है उसका मेन नेट बीकन चेन के साथ मर्ज होने वाला है और इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क से लेकर प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट होने वाला है। तो अगर आप इथीरियम होल्ड करते हो और ये बाइनेंस ने इशू किया है, तो अगर आप बाइनेंस यूज करते हो तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप इथर को होल्ड कर रहे हो बहुत सारे टाइम से हॉडल कर रहे हो, जो भी मर्ज होगा वो आपके फंड्स को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा और आपके इथीरियम आपके वॉलेट में आपको दिखाई देंगे। लेकिन बस एक चीज होगी कि टेम्पररीली वो ETH और ERC20 टोकन्स के डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को यहाँ पर पॉज कर देंगे। तो ERC20 टोकन्स एग्जैक्टली क्या है, तो यहाँ पर अगर आप जाओगे इथर स्कैन पर तो यहाँ पर एक लिस्ट आपको दिखाई देगी विच इज द लिस्ट ऑफ ERC20 टोकन्स। तो बहुत सारे टोकन्स होते हैं जो इथीरियम ब्लॉकचेन पर बने हैं, उन्हें ERC20 टोकन्स कहा जाता है क्योंकि वो इथीरियम रिक्वेस्ट ऑफ कमेंट 20 के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं टू ऑपरेट ओवर द इथीरियम ब्लॉकचेन। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेदर USD मतलब अपना टेदर, USDC, BNB, BUSD, फिर मैटिक, शिबा इनू, ये बहुत ही फेमस टोकन्स है। डाई और इसके बाद जो है चेन, नियर प्रोटोकॉल, यूनिस्वाप, तो इन टोकन्स के बारे में आपने सुना होगा। और अगर आपके पास ये टोकन्स है तो आपके जो ट्रांजैक्शन है वो टेम्पररीली पॉज हो सकते हैं बाइनेंस पर, ऐसा उन्होंने कहा है। और आपको जो है इथीरियम 2 के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं भरने हैं। तो कोई भी अगर आपको कहे कि इतना इतना क्रिप्टो हमारे वॉलेट पे भेज दो, हम आपको इथीरियम 2 भेज देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और ये सारे स्कैम्स ही है, तो इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना। ऐसे किसी को भी क्रिप्टो बिल्कुल भी मत भेजना। और मर्ज से बाइनेंस के प्रोडक्ट्स पर क्या इफेक्ट होने वाला है, अगर आप इथीरियम आपका लगा चुके हो स्टेकिंग में, बोरोइंग में, डिपॉजिट्स, विड्रॉल, तो वो सारा जो है
जिनका लॉक हो चुका है इथीरियम जो बाइनेंस के स्टेकिंग में है, वो स्वैप कर सकते हैं BETH टोकन्स टू ETH इसके बाद, और मर्ज के बाद भी कर सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं। और अगर फोर्क होगा तो यहाँ पर फोर्क का मीनिंग क्या है वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फोर्क क्या होता है एग्जैक्टली। तो फोर्क मतलब अगर एक ब्लॉकचेन में किसी भी रीजन से हमें चेंज करना पड़े और उसके 2 वर्जन्स बन जाए तो उसे फोर्क कहा जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में कहे तो यहाँ पर अगर आपकी ब्लॉकचेन जो एक प्रोग्राम रन कर रही है और अगर हमने डिसाइड किया कि प्रोग्राम में हमें कुछ चेंज करना है और अगर हमें ये चेंज चाहिए लेकिन कुछ लोगों को नहीं चाहिए, तो उस केस में क्या होता है, आपकी जो ब्लॉकचेन है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। तो कुछ नोड्स पर जो है एक सॉफ्टवेयर का एक वर्जन रन करेगा और बाकी के नोड्स पर वो चेंज वाला वर्जन रन करेगा। तो इसे फोर्क कहा जाता है। अब ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है लेकिन सिंपल लैंग्वेज में हम देखते हैं 2 टाइप के फोर्क होते हैं, हार्ड फोर्क और सॉफ्ट फोर्क। तो इसमें बस एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हार्ड फोर्क के केस में जो है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं होती और सॉफ्ट फोर्क के केस में होती है। तो एग्जैक्टली कैसा दिखता है वो हम डायग्राम में देखेंगे। तो अगर आपका ये ब्लॉकचेन ऐसा हो रहा है और ब्लॉक्स ऐड करते जा रहे हो और इसके बाद स्प्लिट हो गया तो ये इसको कहते हैं हार्ड फोर्क। यानी कि इसमें क्या होगा, ये दोनों जो है ब्लॉकचेन्स वो अलग अलग फॉर्म होंगे। और इसका एग्जांपल भी है हमारे पास जो कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन। तो आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं बता दूं कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में जो है हार्ड फोर्क हुआ था, बहुत पहले हुआ था, 2017 में हुआ था। और इससे जो टोकन निकल के आया उसको कहा जाता है बिटकॉइन कैश। तो बिटकॉइन कैश जो टोकन है उसको BCH से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप चेकआउट कर सकते हो कॉइन मार्केट कैप पर। और बिटकॉइन को BTC से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये BCH जो है ये हार्ड फोर्क का रिजल्ट है। और ये ऐसा इसलिए किया था उन्होंने क्योंकि स्केलिंग को लेकर बेस्ट अप्रोच क्या है इसमें उनमें बहुत आर्ग्यूमेंट हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को भी फोर्क कर दिया था। तो ये हो गया अपना हार्ड फोर्क। अब देखते हैं सॉफ्ट फोर्क क्या होता है। सॉफ्ट फोर्क में क्या है कि सारे नोड्स जो है एक दूसरे से बात करते हैं, हालांकि उनमें अगर अलग अलग सॉफ्टवेयर के वर्जन्स भी रन हो रहे हो तो भी वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो बेसिकली वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, सारे नोड्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं लेकिन अलग अलग वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर उनमें रन कर रहे हैं। मतलब ये जो है ये फुल्ली बैकवर्ड कंपैटिबल है। तो इस टाइप के फोर्क भी हुए थे पहले। इसके पहले इथीरियम का भी फोर्क हुआ था, तो उसका मैं दिखा देता हूँ जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हो इथीरियम ETH। और अगर हम बात करें यहाँ पर नीचे आकर तो आपको दिखाई देगा इथीरियम क्लासिक ETC। तो सिंबल भी सिमिलर है लेकिन कलर में चेंज आपको दिखाई देगा। तो ये जो ETC है दैट इज इथीरियम क्लासिक, क्योंकि इथीरियम ब्लॉकचेन का भी फोर्क हुआ था। तो अब बाइनेंस ने फोर्क से रिलेटेड क्या कहा है उस पर हम वापिस आते हैं। तो अगर फोर्क हुआ तो क्या होगा, तो फोर्क हुआ तो जो नई इथीरियम की प्रूफ ऑफ स्टेक वाली चेन बनेगी उसके जो टोकन्स होंगे उसको बाइनेंस ETH का सिंबल दे देगा। मतलब ETH आपका जो ओरिजिनल है वही रहने वाला है, फोर्क हो या फिर ना हो। तो बाइनेंस जो है वो फोर्क टोकन्स उसके अकॉर्डिंग यूजर के बैलेंस में डाल देगा। मतलब अगर आपके पास अभी 1 ईथर है और अभी इसमें मर्ज के बाद आपके वॉलेट में आ जाएगा 1 इथीरियम 2, लेकिन उसे रिप्रेजेंट ETH से ही किया जाएगा। और फोर्क अगर हुआ या फिर नहीं हुआ या फिर कोई हार्ड फोर्क हो गया तो वो अनऑफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में मूव होने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क अभी भी रहे, क्योंकि बहुत सारे माइनर्स आपको पता है कि वो बहुत खर्चा करके अपनी माइनिंग रिग्स वगैरह बनाते हैं और वो नहीं चाहते कि प्रूफ ऑफ स्टेक हो कोई भी ब्लॉकचेन या फिर इथीरियम ब्लॉकचेन इन दिस केस। इसलिए हो सकता है अगर वो हार्ड फोर्क करे तो कुछ पार्ट ऑफ इथीरियम नेटवर्क जो है वो अभी भी उसके मर्ज के बाद भी प्रूफ ऑफ वर्क रह सकता है। और उस केस में क्या होगा इसके बारे में जो है बाइनेंस फ्यूचर में अनाउंस करेगा। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखिए, आपको टोकन्स कौन से रखने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ETH2 जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक वाली ब्लॉकचेन होने वाली है उसके ही टोकन्स आप रखिए और ये फोर्क के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो ये अच्छा है। अनलेस आप माइनर हो, माइनर के लिए तो ये फोर्क वाला बहुत अच्छा चीज़ है। और फिर बाकी के चीज़ों में क्या डिफरेंस होने वाला है, पहले तो स्पीड, गैस फीस और स्टेकिंग। तो पहले तो ट्रांजैक्शन फीस बहुत बढ़ने वाली है लेकिन ये चेंजेस धीरे धीरे आएंगे और ये बहुत अननोटिसेबल हो गए, क्योंकि गैस फीस, अब ये भी गैस फीस सेम ही रहेगी अभी के लिए, लेकिन इन थियोरी इथीरियम का अपग्रेड पूरा कंप्लीट होने के बाद गैस फीस नीचे आने वाली है लेकिन उसके लिए बाकी के स्टेजेस भी होना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शार्डिंग जो कि मर्ज के बाद होने वाला है। तो इसलिए अभी तो गैस फीस में कोई चेंज एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेकिन फ्यूचर में जो है गैस फीस और चीप होने वाली है। तीसरा है स्टेकिंग। तो स्टेकिंग मतलब अगर आपने बाइनेंस में या फिर किसी में स्टेक करके रखा है तो, लेकिन इथीरियम 2 के लिए आपको क्या है ना 6 to 12 मंथ्स आपको जो है विड्रॉ नहीं कर सकते आपके स्टेक किए हुए इथीरियम। तो अभी जो है
इस पर ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन जैसे ही मोर डिटेल्स अवेलेबल होंगी इसका भी मैं अपडेट दे दूंगा। इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप नहीं चाहते कि हमें इथीरियम वगैरह इसमें ये बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप सिंपली इसे स्वैप कर सकते हैं विथ समथिंग लाइक बिटकॉइन, क्योंकि आप यूज़ कर पाएंगे उसे। क्योंकि अगर मर्जिंग के टाइम पे आपको पैसा चाहिए और वो आपका इथेरियम में अटक चुका है तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, और USDT और USDC भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, BUSD भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ERC20 के टोकन्स है। इसलिए आप बिटकॉइन में वगैरह शिफ्ट कर सकते हैं आपका इथेरियम का वैल्यू टेम्परेरीली। और अगर आप होल्ड कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो बिंदास। तो ये बाइनेंस का अपडेट है, लेकिन अगर आप कोई और वॉलेट यूज़ कर रहे हो तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो उनके वेबसाइट पर या फिर ब्लॉग पर, वो अपडेट दे ही देंगे। तो आपके क्या थॉट्स है इथेरियम 2 के ऊपर, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।